जो शब्द की साधना करेंगे ना उसका मन मर जाएगा। इसी बात को मीराबाई कहती हैं, मेरा मन मानी कब सूरत शैल आसमानी। जब आकाशी सैर हमने अपने मन को कराया ना तब मन हमारा मान गया, मतलब मन मर गया। वही भगवान कहते हैं यहाँ, एक तत्व दृढ़ाभ्यासा द्यावन विजितम मना। तो एक तत्व कहने का भाव आकाश, आकाश का गुण है शब्द। बिंदु और नाद ये दोनों कहने का भाव है, एक शब्द एक तत्व कहने का भाव ये दोनों है। ये दोनों साधन जो करेंगे उसी की वासना समाप्त हो जाएगी। और वासना जिसकी समाप्त होती है, वासना समाप्त तो अंत में पहले बिंदु ध्यान में ही प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरा अनुशासन मानते हैं, जो मेरा कहा हुआ मानते हैं, वही मेरा सेवक भी है, भक्त भी है और प्रियतम भी है। और भगवान थे कैसे आपको तो पता ही होगा। इस देश में बहुत राजा हुए हैं, लेकिन राम के साथ में राजा राम जुड़ा हुआ है। आदर्श राजा भी हुए हैं भगवान। और सेनापति भी भगवान बने हैं। भगवान ने खुद से सेना का संगठन बंदर भालुओं को बना करके भगवान ने सेनाएं भी बनाई हैं। रावण से युद्ध भी किया है। और अपनी पत्नी के लिए भगवान ने, अर्धांगिनी के लिए, माता सीता के लिए 100 योजन सागर के ऊपर बिना एक भी स्तंभ का पुल बना दिए। कितने पराक्रमी रहे होंगे आप कल्पना करिए। और जिस रावण के चलने से धरती हिलती थी, चलत दशानन डोलती अवनी, डोल जाती थी पृथ्वी धरती। कैसा वो रावण रहा होगा जिसने अपनी हथेली पर कैलाश को उठा लिया। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, महापुरुषों ने वर्णन किया है। ऐसा जो वीर रहा था रावण, उसने भगवान की भार्या भगवती सीता का हरण किया, अपहरण किया। पर भगवान ने इतना पुरुषार्थ, इतना पराक्रम दिखलाया, रावण का वध करके, रावण को मार करके सीता को मुक्त करवा लिए। पराक्रमी भी कितने हैं, बड़े हैं। राजा भी आदर्श राजा, दैहिक दैपिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कैसे आदर्श राजा रहे। उनका उपदेश अभी आपने सुना है, कितना कल्याणकारी है। जो उपदेश को सुने, समझे और करे वो तो महान सौभाग्यशाली है। उनके सौभाग्य का तो वर्णन हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो कम से कम सुन करके समझ ले, तो जो सुन करके समझ लेंगे आज न कल वो करेंगे भी, ये बात तय है। जो सुनेंगे और समझेंगे ना तो वो किए बिना रहेंगे नहीं। भले थोड़ी देर ही करेंगे पर करेंगे। कल आपने सुना था ना, झूठमुठ खेले सचमुच होए, आ सचमुच खेले बिरला कोय। जो कोई खेले मन चितलाया, होते होते होइए जाए। शुरू तो पहले करें, हो जाता है। यदि समझे भी नहीं और करे भी नहीं तब भी चिंता मत करिए, आप सुनते रहिए। केवल बैठ जाइए सत्संग स्थल पर, बैठ जाइए और सुनिए। भले नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अब वक्ता इसीलिए होते हैं, सत्संग के जो वक्ता होते हैं ना, वो कोई लेक्चर नहीं देते हैं, उनका भाषण नहीं होता है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को
सत्संग में संवाद होता है। सत्संग में संवाद, संवाद किसको कहते हैं? श्रोता अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और वक्ता उसका समाधान करते हैं। यहाँ आप तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सबके जेहन में, सबके दिल दिमाग में, सबके मन मस्तिष्क में रहता है कि मुक्ति कहते हैं किसको, मुक्ति क्या है, किस प्रकार से मिलेगी, किसको मिलेगी, मुक्ति मिलने का परिणाम क्या होता है। तो वही एक विषय बना करके तब यहाँ बोला जाता है। तो यहाँ यदि आप नहीं भी समझेंगे फिर भी बैठे रहेंगे तब भी लाभ है। आपने देखा होगा ना, कई बार आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उस बच्चे के मुंह में कोई जब रोग हो जाता है, उसको दूध का स्वाद नहीं लगता है। बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है, क्योंकि स्वाद ही नहीं लगता। कोई बीमारी हो गई है ना, उसको स्वाद नहीं लगता है। तो माँ क्या करती है, उसको ज़बरदस्ती दूध पिला देती है। परिणाम क्या होता है? भले बच्चा को दूध का स्वाद नहीं मिला, भले उनके मनोनुकूल काम नहीं हुआ, हठात बलात् दुराग्रह पूर्वक उनको दुग्ध पान कराया गया, पर परिणाम क्या होता है? उसके पेट में जब दूध जाता है तो वहाँ एनर्जी पैदा करता है, वो ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। तो ये लाभ हो गया कि नहीं? भले स्वाद मुंह में नहीं मिला, पर भीतर जाकर अपना काम तो कर ही लिया। ऐसे ही जो सत्संग वचन को बैठ करके सुने, भले कुछ बात हम नहीं समझें, हम कुछ बात को समझ नहीं सकें, हमारी बुद्धि की उतनी प्रखरता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कान के रास्ते जो संतों का ज्ञान जाता है अंतःकरण में, हृदय में, वो अपना काम करता है। आप पढ़िएगा भागवत को, शुकदेव जी का वचन परीक्षित जी को जो सुनाए हैं, परीक्षित जी ने खुद कहा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण शरीरस्य यथा शरत्। हे गुरुदेव, आपका वचन मेरे कान के रंध्र से, कान के छिद्र से जो अंतःकरण में जा रहा है, ये वहाँ धुलाई का काम कर रहा है। और जैसे जैसे मेरा अंतःकरण शुद्ध होता है, साफ होता है, पवित्र हो रहा है, ऐसे ऐसे भगवान निखरते जा रहे हैं। भगवान की सन्निकटता, उनकी अनुभूति होती जा रही है। तो ये होगा, तो सुन करके समझ करके करें, अति उत्तम बात है। नहीं करें, समझ भी लें, तब भी श्रेष्ठ बात है। नहीं समझे, नहीं करें, सुनते रहेंगे तो एक दिन ये आपको समझा भी देगा और करा भी देगा। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि हमको जैसे तैसे बात नहीं सुननी है, हमको जो न सो नहीं सुनना है, उलुल जुलुल बातें हमें नहीं सुननी है। सुननी है हमें वही बातें जो भगवान की है, संत महापुरुषों की है, जो अमृतवत है। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं ना, वचन अमय, वचन अमय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा। अमय का अर्थ होता है अमृत। ये अमृत के सदृश है। कितना अच्छा आप सुन रहे थे। राम भगवान बोल रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सुनाया है, मानो हनुमान जी ने जिज्ञासा करी हो। हनुमान जी भगवान से पूछे हों कि भगवान मुक्ति क्या है, आप कृपा करके बतलाइए। कितना सुंदर भगवान ने उपदेश दिया। और उधर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा है, भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने भी पूछा है कि भगवान मोक्ष कैसे मिलेगा। एक ही भाव है दोनों का। तो राम भगवान ने जो उत्तर दिया और शिव भगवान ने जो उत्तर दिया, जब दोनों का आप पढ़ेंगे ना, तो दोनों को पढ़ने से भले शब्दांतर है, वाक्यांतर है,
लेकिन भावांतर नहीं मिलेगा आपको, दोनों का भाव बराबर है। राम भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान, चतुर्विधा तुया मुक्तिर्मदुपासनया भवेत, यं कैवल्य मुक्तिस्तु क्यनोपायन सिद्ध्यति, मांडुक्यमेकमेवालम मोक्षुनाम विमुक्तये। हे हनुमान, 4 प्रकार की मुक्तियाँ मेरी उपासना से मिलती है, और एक और मुक्ति होती है जिसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति कैसे मिलती है? तो भगवान कहते इसके लिए थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा मांडुक्योपनिषद को पढ़ो, उसके आधार पर साधन करो। और यदि मांडुक्योपनिषद को पढ़ने से समझ में बात नहीं आवे, बात नहीं समझ सके, तो 8 उपनिषदों को पढ़ लो, 10 उपनिषदों को पढ़ो, फिर 32 उपनिषदों को पढ़ो, तब भी समझ में नहीं आवे तो 108 उपनिषदों को पढ़ो, समझो और करो। लेकिन एक बात भगवान ने यह भी कह दी कि सब दिन पढ़ते मत रह जाना। बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन वृथे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवनतनय, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से भी क्या मिलेगा? यत्नवान होकर के, प्रयत्न करके अपने अंदर की ज्योति की खोज करो, अपने भीतर के प्रकाश की खोज करो। अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेन कसः ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाकरसम यथा। कितना सुंदर उद्धरण भगवान ने दिया है। कलछी आप देखें, कलछी तो सबके घर में, कैसा उदाहरण भगवान के मुख से निकला हुआ है। भगवान कहते हैं कि हनुमान, यदि कोई वेदांत में, वेद विद्या में, वेदांत में कुशल हो जाए, निष्णात हो जाए, लेकिन वो अभ्यास करके ब्रह्म तत्व को नहीं जाने, तो कैसा है? भगवान कहते कलछी के समान है। कलछी तो सब देखे होंगे, घर घर में कलछी होती है। कलछी को आप कहाँ कहाँ ले जाते हैं? कलछी को आप दाल में ले जाते हैं, सब्जी में ले जाते हैं, दूध में ले जाते हैं, दही में ले जाते हैं, खीर में ले जाते हैं, कढ़ी बड़ी में ले जाते हैं, रसगुल्ला में ले जाते हैं, टिकड़ी में ले जाते हैं। सब में कलछी जाती है कि नहीं? कलछी सब में जाती है। और कलछी को पूछिए, कलछी आपको रसगुल्ला कैसा लगा, तो बताएगी कलछी। कलछी आपको कढ़ी खाने में कैसा लगा, तो बताएगी कलछी? नहीं बताएगी। तो भगवान का तो ऐसे ही जो वेद वेदांत को खूब पढ़े, शास्त्रों को खूब पढ़े और करे कुछ नहीं, तो वही कलछी की तरह है, कुछ नहीं मिलता। हाँ, उतना पढ़ो, बस एक उपनिषद पढ़ लो ना, मांडुक्योपनिषद, आ जाएगी बात समझ में। नहीं आ रही है तो थोड़ा और पढ़ लो। अब ये नहीं कि जीवन भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो फिर वो भी व्यर्थ है। पढ़ते हैं, समझते इसीलिए कि कुछ हम करें। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अम्य दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। और आगे कहते मनन करत नहीं बोध होई। यदि सुनते सुनते, मनन करते करते कोई बात यदि समझ में नहीं आ रही है, मनन करत नहीं बोध होई, तो पुनि समझीजे, उसी बात को पूछ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद समझ ही बोध जो होई, रहनी तासम करी लीजिए। अपनी रहनी को वैसा बना लीजिए, फिर लाभ हो जाएगा। तो वही भगवान भी कहते हैं कि पढ़ते रहो, सब दिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो, करना धरना कुछ नहीं, तो इससे लाभ नहीं होगा, करो। तो भगवान ने कहा कि हे हनुमान, मेरी उपासना से 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, और एक और मुक्ति होती है कैवल्य मुक्ति।
अब ये 4 प्रकार की मुक्ति, ये कैवल्य मुक्ति, ये क्या है? अभी आपने सुना ना योग शिखोपनिषद का पाठ, तो इसका उत्तर भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति ही, सुने भी पाठ में, पिंड पातेन या मुक्ति ही सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग संधवं यथा। भगवान कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति ही, पिंडपात कहते हैं मृत्यु को, मृत्यु के बाद जो मुक्ति मिलती है भगवान शिव कहते हैं वह असली मुक्ति नहीं है। अब मृत्यु के बाद कौन सी मुक्ति मिलती है? यही 4 प्रकार की मुक्ति जो भगवान कहते हैं इयं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपाय निसिद्ध्यति चतुर्विधा तुया मुक्तिर्मदुपासनया भवेत्। जिसके लिए राम भगवान कहते हैं ना कि 4 प्रकार की मुक्ति मेरी उपासना से मिलती है। ये मुक्ति मरने के बाद मिलती है। अब कौन है 4 प्रकार की मुक्ति? सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति। भजन करते रहे, उपासना करते रहे, मर गए तो हम जा कर के भगवान के लोक में रहने लग गए, सालोक्य हो गया। भगवान के पास ही रहने लग गए, सामीप्य हो गया। भगवान के रूप जैसा रूप बन गया। आपने पढ़ा ना रामायण में, जटायु का पढ़िए, गिद्ध देह तजि धरि रूपा, धरि हरि रूपा, लोचन बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध का शरीर था, लेकिन गिद्ध का शरीर उसका छूट गया, भगवान के जैसे बन गए। ये सारूप्य मुक्ति हो गई। और सायुज्य भगवान में ही मिल जाना। जब रावण कुंभकर्ण मरा तो उसका तेज तासु तेज प्रभु बदन समाना, सारूप्य हो गया, सायुज्य हो गया। तो सब भगवान शिव कहते हैं ये सब जो मुक्ति मिलती है ना, ये असली मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति मिल जाएगी, भगवान में मिल जाएंगे और फिर विलग हो जाएंगे। अब प्रमाण देखिए, आप सब जानते हैं ना, जब रावण कुंभकर्ण का वध हुआ, मृत्यु इसकी हुई तो उसका तेज भगवान में समा गया। लेकिन वही रावण कुंभकर्ण जो त्रेता में रावण था, कुंभकर्ण था, जो मरने के बाद भगवान में समा गया, वही दोनों भाई द्वापर में रावण हो गया शिशुपाल और कुंभकर्ण हो गया दंतवक्र। कहाँ हुई मुक्ति? फिर से बंधन में आ गए ना, फिर वो राक्षस हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं यह जो मुक्ति है मरने के बाद, ये 4 प्रकार की मुक्ति जो भगवान की उपासना से मिलती है। उपासना कहने का मतलब भगवान के नाम का जप किए, अब भगवान के रूप का ध्यान किए, ये किए। या तो पहले दर्शन हुआ, पहले कुछ रिद्धि सिद्धि मिली, अब मर गए तो ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ मिली। लेकिन ये जो मुक्तियाँ हैं ये असली नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं एक और मुक्ति होती है जिसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। सब सुन रहे हैं आप लोग? कितना सो रहे हैं? सोइएगा तो सुनेगा कौन? बढ़िया से बैठिए, पलथी मार के बैठना चाहिए सत्संग में। जैसे आप ध्यान करते ना, ध्यान के समय उसी आसन से सत्संग में भी बैठना चाहिए। चुकू मुकू उकरू होके बैठिएगा, घुटना का तकिया लगा लीजिएगा तो नींद तो आएगी। ले पलथी मार के आसन लगा करके बैठिए, बढ़िया से बैठिए। क्या कह रहे थे हम? भूल गए ना आप? भूलिए नहीं, याद रखना चाहिए। कैवल्य मुक्ति एक और है, कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति किसको कहते हैं? कैवल्य मुक्ति की परिभाषा क्या है? दरिया जिन कैवल्य जाना, सो नर साहिब पहचाना। जो कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वो साहिब अर्थात परमात्मा, वो परमात्मा को पा लेते हैं। परमात्मा अलग होते हैं, अब भगवान अलग हैं।
परमात्मा कैसे है? न शब्द अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यंग तथा रसंग नित्य मगंध बचयत अनाम गोत्रम मम रूप मिदृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारति हन। हे पवनतन हनुमान, जिसका न कोई रूप है, न जिसका कोई रंग है, न स्पर्श है, न शब्द है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई कुल गोत्र नहीं है, वह जो स्वरूप है उसका भजन करो, वही है परमात्मा। तो परमात्मा को पा लेते हैं। परमात्मा को पाने वाले वो कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, वो मुक्त होकर के शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कैवल्य मुक्ति। ये मुक्ति कैसी होती है? भगवान शिव कहते हैं देहे ब्रह्मत्व मायाते। देहे मतलब इसी देह में रहने के समय, ऐसा नहीं कि ये देह छूट जाएगी, शरीर हमारा मर जाएगा, उसके बाद हमको वो मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं, देहे मतलब इसी देह में रहने के समय जो उचित साधना करे, उचित भजन करे, तो भगवान शिव कहते हैं जलानांग सैंधवंग यथा। जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही हो जाता है। कौन सा नमक? तो जो सैंधव है। सैंधव का अर्थ होता है सिंधु से जो बना हुआ नमक है। सिंधु कहते हैं समुद्र को। समुद्र का पानी देखिए कैसा खारा होता है, नमकीन होता है, उससे नमक भी बनता है। तो जो नमक उसी समुद्र से बना हुआ है, उसकी डली बन जाती है, नमक बन जाता है। उस नमक को फिर से आप मिला दीजिए समुद्र में, पानी में, आप फिर खोजिएगा तो मिल पाएगा? वो फिर मिलेगा? इसी बात को कबीर साहब कहते हैं गई पुतली लोन की। गई पुतली, पुतली लोग पुतली बनाते हैं ना, खिलौना पुतली बना देते हैं ना। तो जैसे कोई नमक की पुतली बना दे, बन जाता है। यदि कोई पुतली बना दे और उसको बोले कि जाके पता करो इस समुद्र में कितना पानी है, तो पुतली पता कर पाएगी? क्यों पता नहीं कर पाएगी? कबीर साहब कहते हैं गई पुतली लोन की था समुद्र की लेन। आपे गली पानी हुआ को आई कहे बैन। पुतली तो खुद ही जाकर वहाँ गल के पानी हो गया, तो फिर वो आकर के इधर समाचार कौन सुनाएगा? क्योंकि उसी से बना है ना नमक, उसी से बना है, तो उसमें जाकर के मिल गया। ऐसे ही भगवान शिव कहते कि हे ब्रह्मा जी, यह जो जीवात्मा है ना, यह जीवात्मा जहाँ से निकला है, जहाँ से प्रकट हुआ है, जब फिर उसी में जाकर के मिल जाएगा, उसी में समा जाएगा, वही होगी कैवल्य मुक्ति। वो मुक्ति के बाद फिर बंधन नहीं होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी के वचन में सुन रहे थे ना, ये सृष्टि जहाँ से हुई है, ये सृष्टि का प्रवाह चला है, ये रुकने वाला नहीं है, ये अनंत काल के लिए चलता रहेगा। लेकिन जहाँ से सृष्टि हुई है उसी केंद्र में जो अपनी वृत्ति को स्थिर कर देंगे, वही मुक्त हो जाएंगे। मतलब वो फिर से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, अब उसका आवागमन नहीं होगा। इसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। लेकिन ये मुक्ति मिलेगी कैसे? अब देखिए एक बात, कैवल्य मुक्ति कहिए या ईश्वर की प्राप्ति कहिए या इसी को शांति लाभ कहिए, एक ही बात है। अभी सुने ना पाठ में भगवान श्री राम ने कहा अवास नत्वात् सततम यदा न मनुते मनः अमनस्तात् तदो देति परमोपशमप्रदा। भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी, जिसका मन नष्ट हो गया, जिसका मन मर गया, वो अकेला हो गया, और अकेला होने से भगवान राम कहते हैं उनको परम शांति का उदय हो जाएगा। परम शांति, ये परम शांति क्या है? आप पढ़िए पदावली, हमारे सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते।
सातो स्वर्गहु केर निवासी, कोई न स्थिर दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, अशब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप ही ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। और रोज हम लोग पाठ करते हैं, सदगुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया है। रोज संत मत की परिभाषा पढ़ते हैं ना, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं ये शांति कैसे मिलेगी? तो अमनस्ता, जब मन मर जाएगा, जब हम अमना हो जाएंगे। अभी सुने ना भगवान ने क्या कहा, मांडुक्योपनिषद को पढ़ो हनुमान। अब मांडुक्योपनिषद में ही लिखा हुआ है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषो स बाह्याभ्यंतरो ह्यक्षरात् परतः परः, अप्राणा ह्यमनः शुभ्रो, अप्राणा ह्यमना। ह्यमना का अर्थ क्या होता है? अमना। अमना का अर्थ होता है बिना मन के। तो वो जो ईश्वर परमात्मा है वो बिना मन के है, उनको मन नहीं है। और आप और हम जो जीवात्मा है कैसे हो गए? मन के साथ हो गए। वही राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी। सुन रहे हैं सब? सुन रहे हैं ना सब? आँख खोल के बैठिए, आँख खोल के सब बैठिए। आप नहीं समझेंगे तो मेरा कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, परमात्मा कैसे? अमना, उनको मन नहीं है। और हम लोग कैसे हैं? मन के खोल में कैद है। कल आपने सुना था ना, जैसे दूध के खोल में घी कैद है, ऐसे मन के खोल में आप और हम कैद हैं। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। ये मन के साथ सदैव हम रहते हैं। अब परमात्मा मन से रहे तो वो अमना हैं, उनको मन नहीं है। तो जब हम भी बिना मन के हो जाएंगे, हम भी जब अमना हो जाएंगे, तो हम भी ईश्वर के समान हो जाएंगे। हम भी तब वैसे ही हो जाएंगे। और देखिए हमारे गुरु महाराज जी कितना बढ़िया लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा। मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब, साहब मतलब ईश्वर। गुरु महाराज जी कहते हैं मोही मतलब जीवात्मा, और तो ही मतलब परमात्मा। दोनों में क्या भेद है? मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मूल हो। भव दुख, भव का मतलब क्या? होना। होना का मतलब कल आपने सुना था ना, जन्म होना मरण होना। भव का संसार भी, होना का भाव मन के साथ हो जाना, मन के संग हो जाना, बस यही फर्क है। ईश्वर परमात्मा यह मना है और हम मन के साथ हो गए। तो राम भगवान कहते कि हे हनुमान, ये जो कैवल्य मुक्ति है ना, ये कैवल्य मुक्ति कब मिलेगी? अमनस्ता तदो देती परमोपशम प्रदा, जब तुम अमना हो जाओ। हनुमान जी कौन है पता है ना आपको? कौन है हनुमान जी? साधारण है वो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो ज्ञानियों में सिरमौर हैं, अगवा है, और भगवान शिव के ही अवतार हैं। ये एकादश रुद्रावतार हनुमान जी को कहा गया, साधारण नहीं है ये। उनको कह रहे हैं, और वही हनुमान जिनका अवतार है भगवान शिव का, भगवान शिव ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ये परंपरा देखिए, एक ही ज्ञान की बात है। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। एक ही बात है। तो भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान, मन को खत्म करो। और पहले क्या कहे भगवान? भगवान कहते द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने, एकस्मिंसत्यो क्षीणे क्षिप्रम द्वेपि नश्यतः। हे हनुमान, चित्त रूपी वृक्ष को खत्म करो।
चित्ररूपी वृक्ष का दो बीज है, प्राण स्पंदन और वासना, ये दो है। तो भगवान एक बार कहते मन को मारो, एक बार कहते चित्त को खत्म करो। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम अंतःकरण की बात करते हैं ना, तो हमारी 4 अंतःकरण है। कितना है? अंतःकरण कितना है? 4 है। कौन सब है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। तो जब हम अंतःकरण की बात करेंगे ना, तो चारों का नाम लेंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों का नाम लेंगे। और यदि कभी बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में, व्याख्या करने के क्रम में, वर्णन करने के क्रम में एक कोई भी बोल देंगे मन, मन जैसे बोले तो चारों हो गया। बुद्धि बोल देंगे तो चारों हो गया। अब पढ़िए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेशय निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ, अब बुद्धि को मुझ में लगाओ। दो चीज़ें, दो नाम लिया ना भगवान ने, मन का भी नाम लिया, बुद्धि का भी नाम लिया। और अगला श्लोक को पढ़िए, 12वां अध्याय का है ये। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षामतुम धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, यदि तुम चित्त को मुझ में लगाने में समर्थ नहीं हो, अब चित्त की बात पहले हुई, पहले तो मन बोले, बुद्धि कहे भगवान, लेकिन दोनों को समेट करके कहते हैं कि यदि तुम चित्त को मुझ में लगाने में समर्थ नहीं हो, इसका मतलब क्या? चित्त कहे तो सब आ गया, मन कहे तब भी अंतःकरण आ गया। तो जब हम अंतःकरण की बात करते हैं ना हम लोग, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं। लेकिन जैसे ऐसे हम मन कह दिए तो चारों हो गया। कल आपने सुना था ना अपराह्न काल के सत्संग में, दम किसको कहते हैं? दम मतलब 10 इंद्रिय और एक मन, 11 इंद्रियों को जो बस कर ले वही दम की साधना है। बुद्धि, चित्त, अहंकार के यहाँ नाम ही नहीं, लेकिन मन कहा तो हो गया, चारों हो गया। 11 इंद्रियां हैं ये। तुलसीदास जी लिखते हैं, 11 एक मन कैसो हूँ बस करी जाए, अतहि व्रत कर फल पावई आवागमन नसाए। ये 11 इंद्रियों को जो बस कर लेते हैं, 11 इंद्रियों को बस करने वाले साधक असली एकादशी का व्रत करते हैं। और इस व्रत का फल ये होता है, उसका आवागमन का चक्र छूट जाता है। ये कितने श्रेष्ठ ज्ञान की बात। इस ज्ञान को यदि समझ भी लीजिए तो आज न कल आप करेंगे भी, और नहीं समझ रहे तब भी सुनिए, कम से कम सुनते रहे तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। ये प्योर वेदांत ज्ञान है ये, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई किंतु परंतु, एकदम प्योर वेदांत ज्ञान है ये। अब देखिए, अब हनुमान जी ने भगवान से पूछा है कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए, आप जो कहते हैं कि चित्त को नष्ट करो, चित्त रूपी वृक्ष को नष्ट करो, मन को मारो तब शांति का उदय होगा, तो ये मन मरेगा कैसे? चित्त का नाश कैसे होगा? तब भगवान ने एक श्लोक पढ़ा, सुने आप पाठ में। तब भगवान ने कहा, उपविश्योपविश्य काम चिंतके न मुहुर्मुहुः न शक्यते मनोजेतुम बिना युक्ति मनिंदिताम। हे हनुमान, तुम अकेला कितना भी जाकर के एकांत में बैठो, अकेला एकांत में बार बार तुम बैठो, अब मन गढ़ंत कुछ भी करो, ये मन बस नहीं होगा। बिना युक्ति मनिंदिताम, जब तक तुम इसकी युक्ति नहीं सीख लोगे तब तक ये मन बस में होने वाला नहीं है। और यदि बिना युक्ति के मन को बस में करने चलोगे, तब बिना युक्ति जाने, बिना भेद जाने चित्त को मारने चलोगे, मन को मारने चलोगे, मन चित्त आदि को, इंद्रियों को, अंतःकरण को बस में करने चलोगे, तो इसका परिणाम क्या होगा?
भगवान कहते हैं यदि ऐसा करोगे तो उसका फल क्या है? तो भगवान कहते हैं ते नागेंद्र मुन्मत्तम विस्तंतु भी। नागेंद्र कहते हैं हाथी को, विशाल हाथी, मदमस्त हाथी। भगवान कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति मदमस्त हाथी को कमल नाल की तंतु में बांधे, है संभव? कमल नाल देखे, कमल नाल, कमल की जो डंटी होती है जिसमें फूल खिलता है, डंटी नीचे होती है ना, आप उस डंटी को तोड़िए ऐसे तो भीतर से तंतु निकलता है, लार तंतु। देखे, आप डंटी को लीजिए, कमल के वो डंठल के उसको लीजिए और उसको बीच से तोड़िए, ऐसे करिए तो भीतर से लार निकलेगा, उसी को बोलते तंतु। तंतु, या फिर उसको तोड़ के देखिए तो रेसा 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 दिखेगा, तंतु है वो। उस तंतु में विशाल हाथी को बांधिएगा। उदाहरण के साथ दे रहे भगवान, सो देखिए। ये कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। ये राम भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं यदि बिना युक्ति के, बिना चित्त के मन को बस करने जाओगे तो असफल तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे कोई कमलनाल की तंतु में विशाल मदमस्त गजराज को, हाथी को बांधना चाहे। है कोई कल्पना है? कमल की डंठी को तोड़िए, उसके भीतर जो रेशा है देखे कितना बारीक, दिखता भी नहीं ठीक से, अब उसमें कैसे बांधिएगा? हाथी को, चींटी को भी नहीं कोई बांध पाएगा। भगवान देख के उदाहरण कर, कोई हाथी को बांध दे, मतलब जैसे हाथी को नहीं बांध सकते उसमें, ऐसे ही बिना युक्ति के इस मन को बस नहीं कर सकते। युक्ति चाहिए इसके लिए। ये मन को कोई नहीं बस कर सकते इसे। कबीर साहब तो कह दिए, आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते यह मन जालिम जोरड़ी बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोरड़ी बरजे नहीं माने। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। सुर किसको कहते? देवता को। देवता, नर हम लोग, मुनि जो रात दिन मनन करने में लगे रहते हैं। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोररी। तब कैसे बस में होगा? जो हंसा सतगुरु के होई। सतगुरु मतलब जो सतत स्वरूप परमात्मा को पा लिए, तब उनको पा करके सतयुक्ति जो बता रहे हैं संसार में, जो हंसा सतगुरु के होई, राखे ममता छोरड़ी बरजे नहीं बाने। ऐसे सदगुरु जो होते हैं ना, वो सदयुक्ति बता देते हैं। अभी सुने आप, वही पाठ में संत कबीर साहब कह रहे थे, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। ये साधन है। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा। ऐसा जब करेंगे तब ये मन बस होगा। वही भगवान कहते बिना युक्ति जाने कोई चले मन को बस में करने, बस होगा। और दूसरा उदाहरण और भी भगवान देते हैं, चेतसो दीप मुत्सृज विचिन्वन्ति तमोंजन है। हे अंजनय, हे हनुमान, बिना युक्ति के यदि कोई चित्त को बस करने के लिए चले ना, तो ये करना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश को छोड़ करके अंधकार में खोजने के लिए चला जाए। मिलेगा? कोई वस्तु, एक बूढ़ी की घटना है। एक बूढ़ी माता जी थी, ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ी माता जी की सुई खो गई। सुई खो गई तो परेशान हो गए बेचारी। गई सुई ढूंढ रही है। भेपर लाइट होता है ना, चौक चौराहा पर आप देखते हैं ना, भेपर जलता रहता है, प्रकाश। तो वो भेपर जल रहा था, वहीं पर बूढ़ी सुई खोज रही है। रात्रि का समय है, रात्रि का समय, सुई खो गई है,
तो बूढ़ी सुई को खोज रही है, सुई खोज रही है। समय बीता, बहुत देर हो गई। इतने में उधर से 4-5 युवक चला रहा था। अरे देखो इतनी रात हो गई, ये बूढ़ी माता जी यहाँ क्या खोज रही है, चलो पूछते हैं। बूढ़ी के पास गए, माता जी क्या खोज रही हैं यहाँ? बेटा सुई खो गई है, सुई को खोज रही हूँ। युवकों ने कहा कि चलो बूढ़ी माता थोड़ा हेल्प करो, इनकी सहायता करो थोड़ी। तो 4-5 युवक भी मिल करके एकदम सुई ढूंढने लगे, एकदम गौर से देख करके बिछा बिछा के सब खर पतवार तृण आदि सब हटा हटा करके कंकर पत्थर एक एक करके सुई ढूंढ रहे हैं। कई राउंड लगा दिए ढूंढने में, तब भी जब सुई नहीं मिली तो एक ने कहा कि माई आपकी सुई खोई थी किधर? तब बूढ़ी कहते सुई तो घरे में खोई थी दोपहर को। अब सुई खोई थी दोपहर में घर में, यहाँ काहे खोज रही है? कहा बेटा यहाँ पर प्रकाश था ना इसीलिए खोज रहे थे, तब मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कही विधि आवे हाथ, आ कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। बिना भेदी, भगवान वही कहते हैं विचिन्वंती तमोन जन, हे पवन तनय हनुमान, बिना युक्ति जाने चित्त को बस में करने के लिए चले व्यक्ति, ये तो वैसा ही है, स्थान का पता न रहे, प्रकाश न रहे और अंधकार में ढूंढते फिर कैसे मिलेगा? ये पता होना चाहिए। तब हनुमान जी ने पूछा भगवान से कि भगवान कृपा करके तब आप ही समझा दीजिए। देखिए भगवान श्री राम गुरु का भी काम किए हैं, भगवान तो है ही हैं। वो रावण का वध करते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, दैत्यों का राक्षसों का वध करते हैं भगवान, और समय से भगवान गुरु वाला रोल भी निभाते हैं, गुरु का भी काम करते हैं भगवान। भगवान शिव भी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जब ज्ञान देने की बात आएगी तो गुरु भी बन जाते हैं। हाँ, लेकिन एक फर्क होता है, वही ईश्वर जब भगवान के रूप में आते हैं ना, तो उनके पास 2 शक्तियां होती हैं, एक अनुग्रह की शक्ति, दूसरी विग्रह की शक्ति। पहले भगवान अनुग्रह करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, लार प्यार दुलार सब करेंगे भगवान, और यदि मान गए तो बढ़िया है, और यदि नहीं माने तब फिर उनको मारने में भी समय नहीं लगता है। रावण को पहले भगवान ने समझाया, हनुमान जी को भेज के बोले जाओ समझा दो। हनुमान जी गए भी, हनुमान जी ने कहा भी हृदय राखी कौशल, हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारे मस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़ा सद्गुण है तुम्हारे भीतर, लेकिन तुमने एक गलत काम कर दिया है, सीता का हरण तूने कर लिया, वापिस कर दो, भगवान की शरणागति ले लो, भला हो जाएगा। रावण ने नहीं माना, हनुमान जी ने लंका को जला डाली, फिर भी नहीं माना। चले गए हनुमान जी भगवान के पास, अच्छा कोई बात नहीं, फिर दोबारा अंगद को भेजते, जाओ तुम भी समझाओ, मान जाए कहीं। जब नहीं माने हैं रावण, तब भगवान ने कहा कि अब यहाँ पर विग्रह शक्ति का प्रयोग करना है, और मार करके मना दिए कि नहीं। वही ईश्वर परमात्मा जब संत के रूप में आते हैं, कबीर नानक बुद्ध महावीर के रूप में, या फिर देवर्षि नारद के रूप में, बुद्ध के रूप में, जब वही भगवान आते हैं ना, उनके पास एक ही शक्ति होती है, वो होती है अनुग्रह की शक्ति। वो प्राणी मात्र को अभय का दान करते, उनसे किसी को डर भय नहीं लगता है, और संत तो मना करके ही छोड़ते। कल मैंने सुनाया था ना
अंगुली माल दर्शन करके सुधर गया। रत्नाकर कैसा खूंखार था, आप पढ़िए रत्नाकर का इतिहास, कैसा खतरनाक था, उससे कोई बच नहीं पाता था। लेकिन नारद जी देखिए गए, बस उनके दर्शन से सुधर गया है, वो दर्शन से सुधर गया। तो जिनके पास एक ही शक्ति होती है, अनुग्रह की शक्ति, संत के पास। हनुमान जी ने कहा कि भगवान आप ही कृपा करके समझा दीजिए, ये मन मरेगा कैसे, ये चित्त कैसे समाप्त होगा। तब भगवान ने कहा कि सुनो हनुमान, चित्त को एक वृक्ष मान लो, वृक्ष। जैसे किसी वृक्ष का बीज होता है ना, बीज होता है, वृक्ष का बीज होता है, तो प्रायः सभी बीजों में 2 दाल होती है। ऊपर भले कवर चढ़ा रहेगा पर भीतर में 2 दालें होती हैं। चना को देखिए आप, चना लीजिए, उसको तोड़ के देखिए, दाल प्रत्यक्ष में दिख जाता है ना, 2 दालें होती है, 2 भाग उसका होता है। तो जब तक वो दोनों भाग मिला हुआ है तब तक उसमें अंकुर आएगा, वो पौधा बनेगा, पेड़ बन जाएगा और फलदार होगा। भगवान कहते हैं उसमें से किसी एक, जैसे कोई दाल चना है ना, आप चना को फाड़ दीजिए, बीच से एक लगे तो उसमें अंकुर आएगा? अंकुर नहीं आता है। ऐसे भगवान कहते चित्त एक ऐसा वृक्ष है जिसका एक बीज है, उसकी 2 दालें हैं, या 2 बीज है, 2 बीजे चित्त वृक्षस्य, 2 बीज है। एक का नाम है वासना और दूसरा का नाम है प्राण स्पंदन। ये 2 बीज है। तो भगवान कहते 2 में से किसी एक को खत्म कर दो, ये चित्त अपने खत्म हो जाएगा। यदि चित्त को खत्म करना चाहते हो, चित्त को मारना चाहते हो ना हनुमान, तो 2 में से किसी एक को खत्म करो, या तो प्राण स्पंदन को निरुद्ध कर दो, चित्त खत्म हो जाएगा, या फिर वासनाहीन हो जाओ, वासना विहीन हो जाओ, चित्त तुम्हारा मर जाएगा। यही काम करो, इसमें यही साधना है इसकी, या तो प्राण स्पंदन निरुद्ध करो, या तो चित्त, या तो वासना विहीन हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान ये तो आपने कह दिया कि दोनों में से कोई एक काम करो, इसके सिवा और भी कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि हाँ, कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अध्यात्म विद्याधिगम। पाठ थोड़े हुआ, पूरा पाठ नहीं हुआ है। भगवान कहते अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगति रेव च, वासना संपरित्याग प्राण स्पंदन निरोधनम। ये 4 साधन भगवान ने बताया, 4 प्रकार से करो। अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म विद्या को सुनो। अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं? अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित ज्ञान। आप और हम शरीर नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए बाहर में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोर्ट कचहरी, कहीं भी चले जाइए, वो सब जगह शरीर से संबंधित बातें ही होती हैं। होती है कि नहीं? स्कूल आप चले जाइए, शरीर से संबंधित बातें होती हैं। इसको कैसे रखें, क्या खाएं, क्या पहने, वही सब बातें होती हैं। चाहे आप आर्ट्स पढ़िए कि साइंस पढ़िए, बातें वही घुमा फिरा करके वही होती है। और वही पढ़ते पढ़ते आप IAS BA MA PhD डिलीट करिए, उतने में सब निपट जाता है। हाँ, ये कह देते हैं कि जीवात्मा है, परमात्मा, ये सब ठीक ठाक है, लेकिन जीवात्मा का सांगोपांग ज्ञान, ये अध्यात्म विद्या, ये कहाँ होगा? ये इसी सत्संग रूपी विद्यालय में होता है। क्योंकि यहाँ जो होता है, यहाँ उसके विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, यहाँ पर ये ज्ञान होता है। इसलिए भगवान आगे कह देते साधु संगति रेव च। कौन बोल रहे हैं बात? कौन बोल रहे हैं? साधु संगति रेव च अध्यात्म विद्याधिगम, कौन बोल रहे हैं?
इस देश के आदर्श राजा बोल रहे हैं, अपने देश के, है ना, उन पर गौरव है ना सबको। एक महान शक्तिशाली आदर्श जिनको हम भगवान कहते हैं, वो देखिए। और आजकल के लोग कहते सत्संग करना उसका काम है जो रिटायर है, रिटायर करते सत्संग। बिना टायर के गाड़ी चलेगी? जब बिना टायर के गाड़ी नहीं चलेगी तो बिना टायर का भजन कैसे होगा? ये राम करते थे, कृष्ण करते थे। भगवान ने एकदम साफ कहा, अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगति रेव च, उनके मुख से निकला हुआ वचन है। वासना संपरित्याग प्राण स्पंद निरोध नम, ये 4 क्रिया करो। तो हनुमान जी ने पूछा भगवान से कि भगवान अध्यात्म विद्या तो ठीक है, साधु संगत भी ठीक है, लेकिन पेश तो यहाँ आपने फंसा दिया ना। द्वे बीजे चित्तवृक्ष से प्राण स्पंदन वासन एकस्मिन् सत्योग छिन्न क्षिप्रम द्वे नश्यता, 2 में से किसी एक को छिन्न करो। तो 2 में से किसी एक को किसको छिन्न करना अच्छा है, ये भी तो क्लियर करिए। आप पढ़िएगा उसके तुरंत बाद जो भगवान ने कहा है, भगवान किसको ज़्यादा सहज और क्या करना हमारे लिए अधिक उपयुक्त है। प्राण स्पंदन निरोध किसको कहते हैं? प्राण स्पंदन निरोध कहते, श्वास आप और हम ले रहे हैं ना, यही इसी को प्राण वायु बोलते हैं। श्वास लेना छोड़ना, ये प्राण वायु है, तब ना हम इससे जीवित हैं। तो इसका हमको निरोध कर देना है, मतलब श्वास प्रश्वास की गति को बंद कर देना है। बंद कर पाइएगा? करके देखिए 2 मिनट। 1 मिनट तो आप किसी तरह से कर भी लीजिएगा, बहुत करिएगा तो 1.5 मिनट। 2 मिनट कोई बिरला कर पाएंगे, और कोई कह दे 5 मिनट करिए, तब क्या होगा? 6ठा मिनट में राम नाम सत हो जाएगा। मर जाएंगे। हाँ, लेकिन ये होता है, ये सब होता है। आप पढ़िएगा, हमारे सदगुरु महाराज जी थे। सदगुरु महाराज जी प्रवचन में कहा करते थे बराबर कि मुझे परम संत बाबा देवी साहब ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है। एक बार गए थे ना बाबा साहब के पास, तो बाबा साहब ने पूछा था कि लाला तुम साधु बने हो, गुजारा कैसे करोगे? तो सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि सरकार छोटा सा जीवन है, भिक्षा मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। बहुत कस के बिगड़े थे। कहा कि साधु बनोगे भिक्षा मांगने के लिए? कहा कि हाँ सरकार, छोटा जीवन है, कब मरेंगे कोई ठिकाना है। तो बाबा साहब ने कहा हमको ज्ञान सिखाने चला है, कब मरेंगे, आज 100 साल जी जाओगे तब क्या खाओगे, उसके लिए क्या प्रबंध है, क्या व्यवस्था है। तो उसी समय गुरु महाराज जी ने मान लिया था कि हमको बाबा साहब ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है, और वही लक्ष्य लेकर के चलते थे। बाबा साहब ने कहा था जब बांस केला की बाड़ी लगाओ, अपना उससे गुजारा करना, भजन साधन करने लगे। सदगुरु महाराज तो अवतार थे, वो पूर्ण पुरुष थे। उनकी लीला थी कुआं खोदना, ध्यान करना, गुफा में बैठना, वो लीला थी उनकी। दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। वो तो साक्षात जीव हित आप ही आवे, तब ना 7 जटा थी सिर पर। देखे अभी तो यहाँ जाइएगा ना हरिद्वार, तो लोग वहाँ जटा बनाते, बर का दूध लाते कहीं से ढूंढ करके, बाल में लगा लगा के तब वो जटा बनाते। गुरु महाराज जी को गॉड गिफ्ट पहले से, ईश्वर की देन, 7 जटाएं। उसको कंघी से सुलझा देते तो फिर जटा हो जाती थी। 7 तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा। 7 चक्र को भेद करके परे के महापुरुष मानो वही उस रूप में प्रकट हुए थे, पूर्ण हो गए। बराबर कहते थे कि हम 100 साल जिएंगे। एक बार क्या हुआ, कुप्पा घाट में सदगुरु महाराज जी को समाधि लगती थी। भोजन करते करते समाधिस्थ हो जाते थे, रास्ते चलते चलते समाधिस्थ हो जाते थे, व्हील चेयर पर घूम रहे हैं समाधिस्थ होते थे। और समाधि में होता है क्या,
बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, बाहर से जड़ के समान हो जाते हैं, अब भीतर से पूर्ण ज्ञान की अवस्था रहती है, वो समाधि की अवस्था यही होती है। तो सदगुरु महाराज जी एक बार कई घंटा तक निश्चेष्ट हो गए, आंखें पथर गई, मुंह टेढ़ा हो गया। डॉक्टर को बुलाया, ये नाड़ी की गति देखा बंद, दिल का धड़कन देखा बिल्कुल बंद। डॉक्टरों ने लिखित दे दिया कि महर्षि जी अब नहीं रहे, इनका शरीर छूट गया, अब ये नहीं रहे। यहाँ तक कि सब, और हमने सुना है सबके सब, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सबको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि अब गुरु महाराज अब चले गए, अब वो नहीं रहे। प्राण स्पंदन सब बंद है, कुछ नहीं चल रहा है, श्वास प्रश्वास ऐसे देखे, ये चलता है ना हम लोगों का, कुछ नहीं, मुंह खुल गया, आंखें पथर गई, नाड़ी की गति बंद है, दिल का धड़कन बंद है, अब चले गए। यहाँ तक हमने सुना है कि चिता भी रच दी गई गुरु महाराज की, चिता, चंदन की लकड़ी भी आ गई। लेकिन शिष्यों के मन में हुआ कि अभी तो 100 साल पूरा हुआ नहीं है, अभी 100 साल में कुछ साल बाकी है। अब पहले चले गए, लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े संत जिनके देश विदेश में लाखों शिष्य, झूठ बोल के चले गए। कितनी बार तो बोले थे कि 100 साल जीने का आशीर्वाद बाबा साहब ने हमें दिया है। अच्छा चलिए हम सब मान लेंगे, शिष्यों के मन में चल रहा है, हम सब मान लेंगे गुरु महाराज की लीला थी, कोई बात नहीं, गए तो गए। पर जो गैर सत्संगी है, होता है ना, जो खोट निकालने वाले लोग, कैंची चलाने वाले लोग तो होते हैं समाज में, वो क्या कहेगा। सबके मन में चल रहा है, पूरा आश्रम में क्रंदन का दृश्य है, माहौल है, सब रोध हो रहे हैं, लोगों की भीड़ आने लग गई, चिता भी रची जा रही है, सब रो विलाप कर रहे हैं। इतने में अचानक आंख खोल देते हैं, कहते क्या सोचता महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके हम जाएंगे। हो गया ना बंद, प्राण स्पंदन निरोध। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो देखिए। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना, वो चाहे तो कितना दिन भी जी सकते हैं, उनके अपने ऊपर, उन्हीं को कहते इच्छा मृत्यु। भीष्म पितामह को तो पिता ने आशीर्वाद में, वरदान में कहा था कि जाओ बेटा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, इच्छा मृत्यु तुम्हारी होगी, जब चाहोगे तो मरोगे। और संतों के साथ किसी को वरदान से, किसी से लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो जब तक चाहे संसार में रह सकते हैं, और नहीं चाहे तो तुरंत भी जा सकते हैं, उनकी इच्छा होती। तो प्राण स्पंदन निरोध ये कठिन है। तो हनुमान जी ने पूछा कि भगवान आप बतलाइए, ये दोनों में से क्या करना आसान है, क्या करना सहज है। प्राण स्पंदन निरोध करना सहज है कि वासना का परित्याग सहज है? क्योंकि आप ये बोलते हैं ना, दोनों में से किसी एक के नष्ट हो जाने पर चित्त खत्म हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, शांति को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो आप कहिए कृपा करके दोनों में से क्या करना उचित है, क्या करना अच्छा होगा। तब भगवान ने कहा, आपने सुना पाठ में, भगवान कहते हैं आवास नत्तात सततम यदा न मनुते मना, एकदम तुरंत उसके बाद का श्लोक है। आवास नत्वात, आवास, आवास का मतलब होता है वासनाहीन। मतलब भगवान ये कहते वासना को खत्म करो। अब फिर दूसरा श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं, एक तत् दृढ़ाभ्यासाद्यावन विजितम मनः प्रक्षिण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय द्विषः
पद्मिन्न इव हेमंते क्षयंते भोग वासना। वासना, भगवान का झुकाव वासना की तरफ ज़्यादा। वासना को कंट्रोल करना, वासना को बस में करना, ये प्राण स्पंदन निरोध की अपेक्षा सहज है, सरल है। केवल भगवान ही कहते ऐसा नहीं। आप पढ़िए सांडिल्योपनिषद, आप पढ़िए, उसके ऋषि भी कहते हैं चिरा कालम हृदय कांत व्योम संवेदनान मुने आवास। एकदम एक ही शब्द का प्रयोग है, जो भगवान ने किया वही सांडिल्योपनिषद के ऋषि कर रहे हैं। भगवान भी कहते हैं आवास नत्वत सततम यदा न मनुते मना, और सांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं आवास न मनो ध्यानात् प्राणस्पंदो निरुध्यते। आवास, आवास मतलब वासनाहीनता, वासना खत्म करो। अच्छा, बंधन किससे हमको है ज़्यादा? बंधन का मूल आधार क्या है? भगवान कहते हैं बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष स्याद वासना क्षय। तो भगवान का जो झुकाव है, भगवान का जो आदेश है, कहना है, पहले तो कह दे दो में से किसी एक को खत्म करो, पर दो में से खत्म करना किसको आसान है? तो भगवान कहते वासना विहीन हो जाओ। अब सुनिएगा ध्यान से। हनुमान जी ने मानो पूछा कि भगवान ये तो आपने निर्णय कर दिया, प्राण स्पंदन को छोड़ो, वासना को खत्म करो, तो वासना खत्म कैसे होगी वो भी बतला दीजिए। ये वासना कैसे खत्म होगी यह भी कृपा करके बतलाइए। तब भगवान ने प्राण स्पंदन की कोई चर्चा किए बिना ये जो श्लोक बोले हैं ना, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यवन विजितम मना प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहतेन्द्र दिशा पद्मिन्न इव हेमंते क्षयंते भोग वासना। भगवान कहते इसके लिए हे हनुमान, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। इससे क्या होगा? भोग वासना का नाश होगा, और जिसके वासना का नाश होगा तो प्राण स्पंदन ऐसे निरुद्ध हो जाएगा। ये कैसे होगा? इसके लिए भगवान कहते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। अब हमको ये समझना एक तत्व कहते हैं किसको, एक तत्व की परिभाषा क्या है, एक तत्व किसको कहते हैं? देखिए, एक का अर्थ होता है जो कभी दो हो ही नहीं सके, वही ना एक होता है। एक जो कभी दो हो ही नहीं सके, या एक वो होता है जो अविभाज्य होता है, जिसका भाग कभी हो ही नहीं, वही ना एक होगा, वही ना एक है। तो जिसका किसका भाग नहीं होगा? एक ऐसा अविभाज्य। अब कल्पना करिए आप, इसी की पढ़ाई बच्चे लोग करते हैं ना, परमाणु अणु क्या क्या वो पढ़ते हैं ना बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उधर नहीं जाना है। ऐसे विचारिए, एक क्या है ऐसा जिसका कोई विभाग न हो। जब खूब बढ़िया से विचारेंगे, बढ़िया से चिंतन करेंगे, गहराई से संत मानियों का अध्ययन करेंगे, वेद वेदांत का अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा एक तत्व जिसका कोई विभाग न हो, उसी का नाम है बिंदु। क्या नाम है? बिंदु। क्यों? क्योंकि उसकी परिभाषा ही है, जिसका स्थान हो, स्थान है पर परिमाण न हो, तो कैसे विभाग करिएगा उसका? अब देखिए, आप एक लाठी लीजिए 10 फीट की, डंडा लीजिए 10 फीट का, उसका आधा कहाँ होगा? 5 फीट पर आधा होगा, मतलब 5 फीट इधर और 5 फीट इधर, वही न उसका मध्य होगा। उस मध्य को आप दिखाइए तो 5-5 फीट पर उसको काटिए, तोड़ दीजिए 5 फीट पर, 5 फीट इधर हो गया, 5 फीट इधर, बीच में कुछ बचा? कुछ बचा? और यदि कुछ बचेगा तो वो बीच होगा ही नहीं। यदि वहां पर कुछ बच जाएगा तो मध्य होगा? कुछ नहीं है, लेकिन है वो बीच, है वो मध्य, उसी को बोलते हैं शून्य। शून्य मतलब
खाली। फिर भी है तभी तो 5 फीट आप नापे हैं। बिना कुछ भी 5 फीट आप नापते? कुछ है, लेकिन क्या है उसकी कोई नाप ही नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है। वही है मध्य, उसकी कोई नाप नहीं है, परिमाण नहीं है, इसलिए उसका नाम है शून्य। शून्य वही है। इसी बात को भगवान शिव ने खुलासा करके कह दिया, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः। मन हमारा शून्य गत हो जाए। अब शून्य कहिए या बिंदु कहिए, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। शून्य या बिंदु एक ही बात है। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं? एक। एक यही है, इसका विभाग नहीं होता, यही है एक। मतलब भगवान के कहने का भाव है कि यदि मन को बस में करना चाहते हैं, मन को मारना चाहते हैं, चित्त को खत्म करना चाहते हैं ना, तो बस यही ध्यान करिए, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करिए। मतलब दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत। हमारे गुरु महाराज जी खुलासा लिख दिए, इसका जो अत्यंत अभ्यास करते हैं, भगवान कहते एक तत् दृढ़ाभ्यास। और गुरु महाराज जी कहते हैं अभ्यास अति ही करत। एक ही भाव है। तो एक तत्व का भाव है बिंदु ध्यान, बिंदु का ध्यान, शून्य ध्यान। और दूसरा भाव देखिए क्या है। अपने यहाँ तत्व कितना है? कितना तत्व है? 5 ही तत्व मानते हैं अध्यात्म में। कितना तत्व? 5। क्षिति जल पावक गगन समीर, मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश, ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व का क्या है? 5 तत्व देखिए, जैसे है ना मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। तो 5 तत्व में सबसे पहला तत्व है आकाश, पहले बना है आकाश। और सबसे अंतिम तत्व है मिट्टी, मिट्टी सबसे अंत में बनी। तो मिट्टी तत्व जो है वो सबसे लास्ट का तत्व है, और सबसे शुरू का तत्व कौन है? आकाश। तो ये सूत्र है अपने यहाँ, जो पहला होता है ना वो पिछले में समाहित होता है। ये सूत्र आप जानते हैं, ये विज्ञान का सूत्र है। जो पहला होता है ना वो अपने से पिछले में समाहित होता है कि नहीं? जो पहला होता है वो पिछले में समाहित होता है। तो सबसे पिछला कौन है? मिट्टी तत्व है सबसे पिछला। तो मिट्टी तत्व में 5 तत्व समाया हुआ है। मिट्टी में देखिए, मिट्टी में पानी का भी गुण है, मिट्टी में अग्नि का भी गुण है, मिट्टी में हवा का भी गुण है, और मिट्टी में आकाश का भी गुण है। मतलब मिट्टी में 5 तत्व का गुण है। मिट्टी का गुण क्या है? मिट्टी का गुण है गंध। अब पानी का गुण क्या है? रस। अग्नि का गुण क्या है? रूप। हवा का गुण स्पर्श। स्पर्श होता तो ना पता चलता कि हवा चल रही है। और आकाश का गुण शब्द। तो मिट्टी तत्व में 5 तत्व समाहित है। अब मिट्टी के पहले क्या बना है? मिट्टी के पहले है पानी। तो मिट्टी में पानी है, पर पानी में मिट्टी का गुण नहीं है। पानी में 4 ही गुण है। अब पानी के पहले क्या बना है? अग्नि। अग्नि में 3 ही गुण है। अग्नि में पानी और मिट्टी का गुण नहीं है। और अग्नि के पहले क्या बना? हवा। हवा में 2 ही गुण है, हवा का और आकाश का। हवा में अग्नि पानी और मिट्टी का गुण नहीं माना जाता, नहीं होता है। और आकाश में कौन सब होगा? आकाश में न तो हवा का गुण है, न तो अग्नि का गुण है, न तो
पानी का गुण है और न तो मिट्टी का गुण है। हवा में एक ही गुण है, वह है शब्द। शब्द है एक तत्व, मतलब आकाश। आकाश एक ही है। मिट्टी 5 तत्व के साथ है, आकाश अकेला है, इधर का गुण उसमें नहीं है। तो आकाश और आकाश कहने का भाव शब्द है। तो भगवान के कहने का भाव है जो शब्द की साधना करेंगे ना, उसका मन मर जाएगा। इसी बात को मीराबाई कहती हैं, मेरा मन मानी कब सूरत शैल आसमानी। जब आकाशी सैर हमने अपने मन को कराया ना, तब मन हमारा मान गया, मतलब मन मर गया। वही भगवान कहते हैं यहाँ, एक तत्व दृढ़ाभ्यासा द्यावन विजितम मना। तो एक तत्व कहने का भाव आकाश, आकाश का गुण है शब्द। बिंदु और नाद ये दोनों कहने का भाव है, एक शब्द एक तत्व कहने का भाव ये दोनों है। ये दोनों साधन जो करेंगे उसी की वासना समाप्त हो जाएगी। और वासना जिसकी समाप्त होती है, वासना समाप्त तो अंत में पहले बिंदु ध्यान में ही प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। बिंदु ध्यान में ही हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, गुरु महाराज जी लिखते हैं, गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। इसी में कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाई। हो गया। जैसे दृष्टि वहां टिकी, आप बिना श्वास लिए रह सकते? बिना श्वास लिए अब बिना श्वास लिए आप रह सकते, तो भोजन किए बिना भी आप रह सकते हैं, पानी पिए बिना भी आप रह सकते हैं। अब बिना श्वास लिए रहिएगा तो पानी में डूब के मरिएगा, कभी कभी मरेंगे। इधर का जो 5 चक्र है ना, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वे तानि सर्वाणि सूत्रा में तज्ज्ञानात् भवन्ति। भगवान शिव कहते हैं, जिनकी दृष्टि जिनकी वृत्ति सुषुम्ना में लग जाए, ज्ञान चक्र में लग जाए ना, इधर 5 चक्रों का फल अपने आप मिल जाता है। और अपने देश में भी बहुत कुछ हो रहा है। अपने देश में एक ऐसे अभी महापुरुष हैं जो 3 साल से अन्न नहीं खाया फिर भी जीवित है। अभी है 3 साल से कुछ नहीं खाया है, हाँ पानी पीता है, अन्न नहीं ग्रहण किया, अभी भी जीवित है वो। देखिए, अब कुंभ के मेला में जाकर के देखिए आप, ऐसे ऐसे तपस्वी आपको मिलेंगे ना, पूरा मिट्टी में दाब देता, उनको हाथ ऊपर रहता बस, ताकि पता चले कि यहाँ कोई व्यक्ति है, दबा हुआ गड़ा हुआ, मरता नहीं है। ये तो एक एक चक्र जो नीचे का है ना, गुदा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र, ये मणिपूरक चक्र उसको बोलते हैं। ये सब चक्रों के एक एक चक्रों के खोलने से एक एक तत्वों पर विजय मिल जाती है। लेकिन जो अपने भीतर एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करे, बिंदु ध्यान करे, उनको 5 तत्व पर विजय मिल जाती है। वो जैसे श्वास हमारा बंद हुआ, आप भोजन किए बिना रह सकते हैं। कहाँ हमारे गुरु महाराज जी दाल, मूंग की दाल का पानी लेते थे, अंतिम में पढ़िए ना उनका इतिहास। हाँ वो खा भी सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो खा भी सकते, नहीं खाएंगे तब भी चलेगा। वो बिना पानी का बरसों रह सकता है। अभी है एक पुरुष उधर दक्षिण भारत में, नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हो, अन्न नहीं खाते और दौड़ते हैं, सबके साथ दौड़ते हैं। यहाँ यदि आ जाए, कौन गाँव है? भोरहर। यदि भोरहर में आ जाए वही बिना खाए दौड़ने वाला आदमी, तो सत्संग में कोई बैठिएगा? गुरुनंदन किस चिड़िया का नाम है? जाओ कुप्पा घाट, हम चले उसके पीछे। लेकिन वो संत मत का ABC है, ABCD है वो, क ख ग घ है, अ आ है वो। हाँ साधना की सफलता अलग बात है, पर ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो वो कैसा है। आज हमको बोले थे 9 बजे तक, इसलिए तो समय पुरा रहे हैं। अब बस ख़त्म करेंगे, आप सब भी उब रहे होंगे। यही साधना यदि कोई करे तो भगवान गुरु सदगुरु महाराज जी अपने कहते हैं, प्राण स्पंदन बंद हो जाई और मनहु तजई चंचलाई। और अनु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरत समाई।
और सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनहु समय, वहाँ पर गायत्री प्रकट हो जाती है। ये जो आप गायत्री कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो वेद मंत्र है। इसी गायत्री के पीछे सब पड़े हुए हैं। असली गायत्री तो वहाँ प्रकट होती है। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, अब में ही तासु ताप सब नासे, मुक्ति दिशा सो जाई। उधर चले जाते हैं वो। यही साधना, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, इसके लिए भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या और साधु का संग अति आवश्यक है। इतना यदि कोई करे, हमारे सदगुरु महाराज जी सबको सिमट करके कह दिए और रोज हम लोग को रटा दे। रोज हम लोग गाते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। अब आप कहिए ये संत मत वाले असली रामानंदी हैं कि नहीं है? असली रामानंदी आप हुए कि नहीं? राम भगवान जो कहते वो तो आप कर रहे हैं। और जो ये कहते कि हम राम भगवान को मानते हैं, किस चिड़िया का नाम एक तत्व जा करके पूछिए, नहीं बता, पूछिए ना जा करके। अरे करना नहीं करना बात की बात है, पर ज्ञान तो वो होना चाहिए। इसीलिए संत मता बिनु गति नहीं, चाहे कोई मत संप्रदाय के लोग हो, संत मत में सबका सम्मान है, सबका आदर है, सबका सम्मान है। यहाँ कबीर साहब का दिव्य ज्ञान, राम भगवान का दिव्य ज्ञान, शिव भगवान का दिव्य ज्ञान, बुद्ध भगवान का दिव्य ज्ञान, महावीर का दिव्य ज्ञान, सबका सब संतन की बड़ी बलिहारी है। यहाँ इतने दिव्य ज्ञान को लेकर के फिर भी लोग भटके तो उसको क्या कहिएगा? इस ज्ञान को लेकर के मन में शांति, मन में एक तृप्ति मिलती है, संतोष होता है। इसी ज्ञान को धारण करना चाहिए और संत मत के अनुकूल चलना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संतान। हाँ, संत मत में विरोध किसी का नहीं है। अब जल चढ़ाइए, वह भी ठीक है। जल चढ़ाते चढ़ाते पुण्य होगा तो सत्संग में आइएगा। पुण्य भी जरूरी है, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। तुलसी की पूजा भी करिए, जो सत्संगी ने वो करना ठीक है, करिए। तुलसी की पूजा करिए ना, केला की पूजा करिए, तो खाएगा कौन केला को? थोड़ा खाइए भी, नहीं तो 1.5 हड्डी का बने रहिएगा, लक 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 लक। थोड़ा खाइए भी ठीक से। ये पूजा पाठ भी करिए, बाहरी पूजा की भी बड़ी महिमा है, वो सब भी करिए। वो सब करते करते जब आपको पुण्य जमा होगा ना, तब यहाँ आइएगा। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। और जो यहाँ आ गए अब फिर से उधर जाइएगा, तब ये क्या उत्थान हुआ कि पतन हुआ? पतन हो जाएगा। तब पतन की तरफ मत जाइए, उत्थान की तरफ बढ़ते रहिए आगे, और साधना में लगिए, कल्याण होगा। अब एक समय का सत्संग और बाकी है, अब शाम में और सुनिएगा ढंग से। सब आइए, सुनिए।